इंसानों की तरह कुत्ते भी कुछ ऐसी आदतें विकसित कर सकते हैं जिन्हें उनके मालिकों के लिए अवांछनीय या चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहाँ 5 सामान्य बुरी आदतें बताई गई हैं जो कई कुत्ते दिखाते हैं। 1. चबाना। कुत्तों में चबाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो तब समस्या बन सकती है जब वे जूते, फर्नीचर या घरेलू वस्तुओं जैसी अनुपयुक्त वस्तुओं को निशाना बनाते हैं। यह व्यवहार अक्सर पिल्लों में दांत निकलने, ऊब, उचित चबाने वाले खिलौनों की कमी या चिंता का परिणाम होता है। इससे संपत्ति को नुकसान हो सकता है और अगर वे हानिकारक सामग्री खा लेते हैं तो स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकता है। 2. अत्यधिक भौंकना। कुत्ते संवाद करने के लिए भौंकते हैं, लेकिन अत्यधिक भौंकना मालिकों और पड़ोसियों के लिए विघटनकारी और परेशान करने वाला हो सकता है। कुत्ते ऊब, चिंता, क्षेत्रीय व्यवहार या अन्य जानवरों या शोर जैसी उत्तेजनाओं के जवाब में अत्यधिक भौंक सकते हैं। अत्यधिक भौंकने को नियंत्रित करने में कारण की पहचान करना और प्रशिक्षण, व्यायाम और मानसिक उत्तेजना के माध्यम से इसका समाधान करना शामिल है। 3. कूदना। कई कुत्ते अभिवादन के रूप में या ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों पर कूद पड़ते हैं, जबकि यह व्यवहार छोटे कुत्तों में हानिरहित लग सकता है। यह बड़ी नस्लों में डराने वाला या खतरनाक हो सकता है। मालिकों द्वारा अनजाने में कूदने को अक्सर बढ़ावा दिया जाता है, जो इस व्यवहार को ध्यान देकर पुरस्कृत करते हैं। प्रशिक्षण तकनीक कुत्तों को लोगों का अभिवादन करने के अधिक उपयुक्त तरीके सिखा सकती है, जैसे कि विनम्रता से बैठना। 4. पट्टा खींचना। कुत्ते स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की चीजों का पता लगाना चाहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सैर के दौरान पट्टा खींचना पड़ सकता है। यह व्यवहार कुत्ते और मालिक दोनों के लिए सैर को अप्रिय बना सकता है, जिससे कुत्ते को नियंत्रित करने में निराशा और कठिनाई हो सकती है। पट्टा खींचने की समस्या को पट्टा प्रशिक्षण तकनीकों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, जो ढीले पट्टे से चलने को प्रोत्साहित करती हैं और अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करती हैं। 5. काउंटर सर्फिंग। कुत्तों में गंध की तीव्र भावना होती है और वे काउंटर, टेबल या अन्य ऊंची सतहों से भोजन या सामान चुराने का प्रयास कर सकते हैं। यह व्यवहार भोजन की इच्छा से प्रेरित होता है, और अगर कुत्ते को सफलतापूर्वक पुरस्कार मिलता है तो इसे और मजबूत किया जा सकता है। काउंटर सर्फिंग को यह सुनिश्चित करके रोका जा सकता है कि काउंटर पर कोई आकर्षक वस्तु न हो, और प्रशिक्षण और प्रबंधन के माध्यम से कुत्ते को उचित सीमाएं सिखाए। इन बुरी आदतों को संबोधित करने के लिए धैर्य, निरंतरता और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण तकनीकों की आवश्यकता होती है। मालिकों के लिए इन व्यवहारों के अंतर्निहित कारणों को समझना और उन्हें प्रभावी ढंग से संशोधित करने के लिए अपने कुत्तों के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सक से पेशेवर प्रशिक्षण या मार्गदर्शन लगातार या चुनौतीपूर्ण आदतों के लिए फायदेमंद हो सकता है। समय और प्रयास के साथ कई कुत्ते अधिक उपयुक्त व्यवहार सीख सकते हैं, जो उनके मालिकों के साथ उनके रिश्ते को बेहतर बनाता है और उनके समग्र व्यवहार में सुधार करता है।